या ना आएगी इसका तुझे क्या भरोसा है। इसलिए दुनिया के हर एक मजहब को छोड़ करके तू भगवती की शरणागति को प्राप्त कर और भगवती की शरणागति को प्राप्त कर करके तू अपने जीवन को मुक्त करेगा। अब पूर्वा इन शब्दों को सुन करके उर्वशी को देवलोक की देवांगनाओं के साथ देखते हैं, चले जाते हैं और अंत में पूर्वा उर्वशी के शब्दों को कह करके उनके प्यार में मोहित होकर के मृत्यु को प्राप्त करते हैं और नरक की प्राप्ति होती है। सूजी कहते हैं स्वर्ग ऋषियों, इसी प्रकार वेद व्यास जी अपने मन में भ्रमित होकर के सोच रहे हैं और सोचते सोचते क्या पाया कि घृताची नाम की एक अप्सरा आकाश मंडल से नीचे की तरफ आ रही है और जैसे नीचे की तरफ आई तो वेद व्यास जी का आंखें उसे देख लेती है। जैसे ही दर्शन पाए तो गिरिराज जी के मोहित सुंदर रूप को देख करके चिंतित हो गए और सोच विचार में पड़ करके विवाह करने के लिए सोचने लगे और जैसे ही सोचने लगे तो काम आसक्त हो जाते हैं और काम आसक्त होने के कारण वेद व्यास जी लकड़ियों को हमन कुंड में जलाने के लिए काट रहे थे और काटते काटते काम की जागृति होने के कारण वेद व्यास जी का तेज निकल जाता है। जैसे ही तेज निकला तो लकड़ियों में गिर गया और लकड़ियों में गिरने के कारण उस तेज का इतना प्रकाश हुआ कि वो तेज जो है उन लकड़ियों के मंथन करने से एक पुत्र की प्राप्ति कर देता है। जैसे ही उन लकड़ियों को काट रहे थे तो काटते काटते वेद व्यास जी के मन की आशंका को तेज को देख करके एक पुत्र प्राप्त हो गया। जैसे ही सुखदेव ने उस पुत्र को पाया तो वेद व्यास जी उस पुत्र को पाकर के शिव जी का वरदान पूर्ण हुआ समझ कर करके मन में विश्वास करने लगे कि शंकर की ही कृपा से मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति हुई है। गंगा में गई, स्नान करवाया, संस्कार से गर्भदान करवाया, गर्भदान के बाद संस्कार हुआ और संस्कार कर करके अपने पुत्र को अपने घर ले आते हैं और ब्राह्मणों को बुला करके पुत्र के जन्म की खुशी होकर के उन्हें दान दिया और दान देने के बाद अपने पुत्र का नाम संस्कार करवाया। मन में विचार आया कि एक दृढ़ताची को देख कर करके मेरा मन आसक्त हुआ था और उस दृढ़ताची के मन में यह संख्या हुई कि मैं इस रूप लावण्य को लेकर के अगर वेद व्यास जी के पास चली जाऊंगी तो वेद व्यास जी काम सख्त हैं, मोहित हो चुके हैं मेरे पास। अगर मैं विवाह करने से इनकार कर दूं तो मुझे श्राप दे देंगे। इस प्रकार वो दृढ़ताची भी शंका कर करके जैसे सुंदर रूप को लेकर के वेद व्यास जी के पास आई थी उनको देख रही थी और वेद व्यास जी ने उनको देखा तो वेद व्यास जी की नजर का दोष हटाने के लिए उस दृढ़ताची ने सुक्की का रूप ले लिया और उस सुक्की के कारण मेरे पुत्र का जन्म हुआ है। इसलिए मैं अपने पुत्र का नाम सुखदेव रखूंगा और वेद व्यास जी ने अपने पुत्र का नाम रखा सुखदेव। बोलो सुखदेव भगवान की, सुखदेव भगवान की।